अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनडीएस अकेडमी में आपको दोबारा वेलकम करता हूं। आज हम जो है वो पहले हम पढ़ चुके हैं दिल के बारे में, दिल की पंपिंग के बारे में, उसकी सर्कुलेशन कैसे होती है और ब्लड को पंप कैसे करता है। तो आज हम समझेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, बॉडी में सर्कुलर ब्लड कैसे जो है वो ब्लड सर्कुलर करता है। तो काम मेन तो दिल का होता है, तो दिल तो यहाँ पर है अवेलेबल, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है जो ब्लड इन होता है उसको इन्होंने नीला रंग दिया है, जो आउट हो रहा है उसको लाल रंग दे दिया है। ठीक है, अच्छा पहले देखो ये जो इन हो रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहाँ से भी इन हो रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, अब ये यहाँ पर आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर वेंट्रिकल तक, वेंट्रिकल से फिर जो है वो इधर फेफड़ों में गया, और फेफड़ों में फेफड़ों की जो कैपिलरीज है वहाँ से होता हुआ फिर ऑक्सीजनेटेड होके फिर आया लेफ्ट एट्रियम तक, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर मेन बॉडी आर्टरी के थ्रू या आर्टा के थ्रू मेन बॉडी नीचे भी चला गया और ऊपर भी चला गया। ठीक है, हेड की कैपिलरीज में और नीचे बॉडी की जो कैपिलरीज है इसमें, इस तरह ब्लड ने सर्कुलेट किया पूरी इंसान की बॉडी में। यहाँ पर भी इसी तरह ही बता रहा है, कहता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट, यानी कि राइट साइड, राइट एट्रियम से हार्ट पंप्स ब्लड आउट इट अलोंग एन आर्टरी टू द लंग्स, आर्टरी के थ्रू, ये आर्टरी है इसके थ्रू लंग्स में जाएगा। लंग्स प्योरीफाई द ब्लड बाय डिफ्यूजिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सहेल्ड एयर। कहता है लंग्स में क्या होता है, जो इनहेल्ड एयर जो ऑक्सीजन थी वो जो है वो डिफ्यूज करेगा किसमें, उसमें ब्लड में, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको एक्सहेल करेगा, यानी बाहर निकालेगा किधर, हवा में, तो यानी कि मुंह के थ्रू हवा में। बहरहाल अब आते हैं उसके बाद थ्रू पल्मोनरी वेन ब्लड रिटर्न टू द हार्ट, फिर पल्मोनरी वेन्स जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है ब्लड वापस आता है दिल में। और आगे अगर देखें तो विद द हेल्प ऑफ पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के पंपिंग एक्शन की वजह से ब्लड नाउ इंटर्स इन आउटा व्हिच ट्रांसपोर्ट ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, यानी कि ये जो दिल है इसके पंपिंग यानी कि सुकड़ेगा ये वेंट्रिकल, इससे जो है वो पंप होगा और ब्लड जो जाएगा मेन बॉडी की आर्टरी कहें या ये आर्टा कहें, इसके थ्रू नीचे भी जाएगा और ऊपर भी पूरी बॉडी में ब्लड जो है फैलेगा। अच्छा, नेयर सेल्स आर्टरीज स्प्लिट इनटू स्मॉलर ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। उसके बाद जो है वो सेल के नज़दीक यानी कि जो कैपिलरीज हैं वो कैपिलरीज नहीं बल्कि ब्लड वेसल जो छोटी है उनको हम कैपिलरीज कहते हैं, वो आर्टरी जो उसमें बदल जाएंगी, यानी कि आर्टरीज जो है वो क्या करेंगी, स्प्लिट हो जाएंगी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। इन कैपिलरीज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैपिलरीज में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, और डाइजेस्टिव फूड का भी, मिनरल्स का भी और वेस्ट प्रोडक्ट का भी सेल के अंदर और जो है वो ब्लड के अंदर होता है। ठीक है, द ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूज इनटू द सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस आफ्टर रेस्पिरेशन डिफ्यूजेस फ्रॉम द सेल्स इनटू द ब्लड। Hence in capillaries oxygenated blood change into deoxygenated blood. The capillaries join together to form veins carrying deoxygenated blood back to the right side of the heart. कहता है कि अब क्या होता है, जो ब्लड गया मेन बॉडी में, मेन बॉडी में कैपिलरीज में आया, कैपिलरीज में क्या हुआ, फिर जो यानी कि डिफरेंट गैस का एक्सचेंज होगा कैपिलरीज में, क्या होगा, जो डाइजेस्टिव फूड, मिनरल्स और वेस्ट प्रोडक्ट होगा और सेल के अंदर, और जो ब्लड के अंदर जो उस सारा जो है वो एक्सचेंज होगा। फिर क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफ्यूज हुआ सेल में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी। रेस्पिरेशन के बाद जो है वो डिफ्यूज होगा सेल्स इनटू ब्लड, सेल में से ब्लड में आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जो कैपिलरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चेंज हो जाएगा ठीक है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, फिर वो जो कैपिलरीज हैं वो एक साथ मिलके वेन बनाती हैं, फिर वेन कैरी करेंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वापस भेजेंगी कहाँ पर, राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, यानी कि राइट एट्रियम और वेंट्रिकल्स की तरफ। उसके बाद फिर वही प्रोसेस जारी रहेगा जो अब पहले बता चुका हूँ। आगे थोड़ा सा अगर समझे इधर
तो इसको फिगर में समझते हैं। देखो ये ट्राइकस वाल है, ये एट्रियम के बाद एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, ठीक है। और ये बाइकस वाल है, ये पल्मोनरी वेन के बाद जो है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, ठीक है, 2 वाल। ब्लड इंटर हुआ राइट एट्रियम में, ठीक है। ये ट्राइकस वाल इसको रोके रखे, रोकता नहीं है बल्कि अंदर आने में, लेकिन बाहर जाने से रोकता है। खैर, पल्मोनरी वेन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। आगे फिर ये आया राइट एट्रियम तक, और यहाँ पर ये आया बाइसेप्ट वाल के थ्रू और लेफ्ट वेंट्रिकल तक आया। उसके बाद ये सुकड़ा, लेफ्ट वेंट्रिकल सुकड़ा, राइट वेंट्रिकल सुकड़ा, यहाँ से ब्लड ऊपर चला गया, क्योंकि ये वाल है या बंद है, यहाँ वापस नहीं जाएगा, तो इधर ही जाएगा, किसमें, लग्स के पास जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये लेफ्ट वेंट्रिकल भी सुकड़ेगा और यहाँ से ब्लड जाएगा आयोटा में, जहाँ से होके पूरी बॉडी में फैलेगा, और ये लंग्स में जाएगा, लंग्स में वापस होकर फिर पल्मोनरी वेन में आएगा और ऑक्सीजन ब्लड फिर पूरी बॉडी में जाएगा। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। उम्मीद है आप लोगों को ये आसान और सिंपल जो है वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड समझ में आया होगा। समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में सजेस्ट करें किस तरह आपको मैं समझाऊँ, कोई कमी पेशी हो तो ज़रूर बताएँ। अस्सलाम वालेकुम।